गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 8 का रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 1.2। इसको सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द नंबर्स 9/5 एंड 7/8 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में दर्शाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक है 9/5 और दूसरा है -7/8। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 5 इन 4 और 5 8 जा 40। ठीक है, 1.8 इसका आंसर आता है। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट और 8 8 जा 64 और 6 बचेगा और 8 7 जा 56। इसका आंसर आएगा लगभग माइनस में 0.87। तो देखिए, अगर हम इसको नंबर लाइन में अलॉट करें या बनाएं तो एग्जैक्ट जगह हम नहीं ढूंढ पाएंगे, या तो उसको एग्जैक्ट जगह पे लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम दूसरे तरीका का उपयोग करते हैं। वो तरीका क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो 5 और 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है 40, है ना। मतलब कि हमको इस 5 को 40 बनाना है और इस 8 को 40 बनाना है, तभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 540 कैसे बनेगा, तो देखिए 5 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करा दें, है ना, किसका, 8 का, 5 में 8 का मल्टीप्लाई करा दें। अब देखिए, अगर हम इसको डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 8 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज अपने से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा करा सकते हैं, भाग करा सकते हैं, लेकिन इस तरह कराना है कि उसमें कोई फर्क ना आए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ नीचे गुणा करा रहे हैं तो ऊपर भी गुणा कराएं, ताकि ये अगर काट दें तो ये फिर पहले जैसा बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करा दिया। उसके बाद -7/8 और इसको हमको क्या बनाना है, 40 बनाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 5 8 जा 40 और ये हमारा क्या हो जाएगा, -7 5 जा 35 और 8 5 जा 40। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से अपने नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं लोकेट। इसको हम लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, बाकी कॉपी में आपको इसको लिखना रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको अब लोकेट करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं 72/40 कॉमा -35/40। कॉपी में आपको प्रोसेस जरूर लिखना है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ 72 है, यहाँ 35 है। अगर हम इसको बनाने लगे एक एक सेंटीमीटर करके तो 72 बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें लेट कर लेंगे नंबर लाइन में। लेट कैसे करेंगे, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमने बना दिया, ये नंबर लाइन खींच दी हमने। ठीक है, हमें लेट क्या करना है, देखिए 72 और 35 में कुछ कॉमन जो जो इन दोनों डिजिट्स को काटे। 72 को 12 काटता है 6 टाइम में और 3 टाइम में 36 आता है, बट ये 35 है तो हम 12 ले लेते हैं। तो हम क्या लेट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर है, 12 यूनिट के बराबर है। ठीक है, कितना है, 12 यूनिट के बराबर है। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं 0 12 यूनिट नहीं, 12/40 यूनिट के बराबर, 12/40 यूनिट कहेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो पहला सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 12/40। दूसरा क्या हो जाएगा, 24/40, क्योंकि हमने एक सेंटीमीटर को 12 माना इसलिए। तीसरा क्या हो जाएगा, 36/40। चौथा हो जाएगा 48/40, 60/40, कॉमा 72/40। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12/40 माना गया, तो यहाँ से आगे की दूरी 12 है। ठीक,
फिर अगले 12/40 में 12/40 में 12/40 ऐड करेंगे तो 24/40 हो जाएगा। फिर उसमें आप 12/40 करेंगे तो 36/40, ऐसे करते करते ये यहाँ आ गया। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 84/40। ठीक, अब हम बनाएंगे माइनस का। माइनस का कैसे बनाएंगे देखिए, ये लिखा हुआ है -7/8 और हमने क्या किया, ये -35 तक आ गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं -12/40। ये हमारा हो जाएगा -24/40 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 36/40। ये क्या हो जाएगा माइनस का 48/40। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखिए क्या लोकेट करना था, 72/40। तो 72/40 क्या है, ये हमारा 72/40 मिल गया। दूसरा हमको चाहिए था माइनस का 35/40। तो देखिए ये -36 है, तो लगभग यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 35 है। तो यहाँ आप लोकेट करके लिख दीजिए कि ये क्या है, -35/40। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह आपको करना है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -4/9 -5/9 -7/9 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो फिर से हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। ये हमने खींच ली नंबर लाइन। अब की बार हमको क्या मानना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मानते हैं कि हमारी जो यूनिट है वो कितनी है, 1/9 है। ठीक, 1/9 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9। अब देखिए हमको माइनस वाली डिजिट्स को ही लोकेट करना है, तो इधर हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं -1/9। ये हमारा -2/9, -3/9। ये चौथा हमारा -4/9, -5/9। उसके बाद -6/9, -7/9। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं -8/9। ठीक है, तो अब देखिए हमको लोकेट क्या क्या करना था, -4/9, तो -4/9 ये हो गया, -5/9 ये हो गया और -7/9 ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जो सवाल क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, क्या करना है, हमको रेशनल नंबर निकालना है इन दो संख्याओं के बीच। जैसे ये नंबर में दिया हुआ -1/2 एंड 1/2। तो देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक, वो दोनों तरीके हम सीखेंगे और जो आसान तरीका होगा उसी से हम अपने सवालों को हल करेंगे। अब सवालों को हल करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में अनंत रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। आपकी उम्र बीत जाएगी निकालते निकालते, लेकिन रेशनल नंबर खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहला देखिए तरीका क्या है, पहला तरीका होता है एक सूत्र से, जो कि क्या है, 1/2 a+b। यहाँ पर ए आप कोई संख्या मानेंगे और बी आर आप दूसरी संख्या को मान लेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया 3 और 4। ठीक है, एक संख्या को आप क्या मान लेंगे, ए, दूसरी को क्या मान लेंगे, बी। ठीक, अब जैसे हमने कहा कि 3 और 4 के बीच में आप क्या करिए, तीन रेशनल नंबर निकालिए। कितने, तीन रेशनल नंबर। ठीक है, कितने रेशनल नंबर निकालना है, तीन। तो देखिए कैसे निकालना है, इस तरीके से कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, ए आपने मान लिया 3 को, 4 को आपने मान लिया बी। फॉर्मूले में रखिए, ए की जगह क्या रखेंगे 3, बी की जगह क्या रखेंगे 4। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 1/2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 और 4 कितना होता है 7। 1/2, ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह आएगा, तो 1/2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7/2। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो आपने रेशनल नंबर निकाला
किसके बीच, 3 और 4 के, 3 और 4 के बीच में आपने निकाला, रेशनल नंबर क्या आया, 7/2 आया। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसी 3 और 4 के बीच में इस रेशनल नंबर को लिख देना, जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3, 7/2, 4, मतलब 3 और 4 के बीच में हमने निकाला, तो उसको हम इसी के बीच में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल लें अगला, और चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल लें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 3 और 7/2 के बीच में निकालते हैं अपना रेशनल नंबर। देखिए कैसे निकालेंगे, 3 को मान लीजिए ए, 7 को मान लीजिए, 7/2 को मान लीजिए बी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा पहला स्टेप और ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2, ए हमारा क्या है 3 है, बी हमारा क्या है 7/2 है, 1/2। अब देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 ही आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, और उस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करिए, ऐसे लिख लीजिए। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, मल्टीप्लाई लगाइए, और इसके ऊपर जो डिजिट है उसको लिख लीजिए। 1/2, 2 3 जा कितना होता है 6, प्लस 7 1 जा 7, अपॉन में 2। अब देखिए 1/2, 6 और 7 कितना होता है 13, बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से 13, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप करने से पहले जो रेशनल नंबर आपने निकाल रखा है, जो आपका क्या आया 13/4, इसको जिसके बीच से निकालना है उसी के बीच में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या था 3 और 7/2, 3 और 7/2 के बीच में हमने निकाला, क्या निकाला 13/4, इसको लिख देते हैं 13/4, कॉमा 7/2 और कॉमा 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच में दो रेशनल नंबर हमने निकाल लिए। अब तीसरा निकालना है, तीसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल लें, और चाहे तो इन दोनों के बीच में, और चाहे तो इन दोनों के बीच। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि इनके और इनके बीच में निकालिए, या तो इनके और इनके बीच में निकालें, यही फिर आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, या तो इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में, मतलब कि जो आपका कंसेक्यूटिव नंबर है उसके तुरंत बाद है, उनके बीच में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा जो आपको आसान लगे, जैसे हमने कहा हम निकालेंगे 7/2 और 4 के बीच में, तो 7/2 को हम ए मान लेते हैं, 4 को हम बी मान लेते हैं, वही फॉर्मूले पे रखेंगे। ए हमारा क्या है 7/2 है, 7/2 हमने लिख दिया। बी हमारा क्या है 4 है, ठीक है, 4 हमने लिख दिया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, और 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये 7 प्लस 8 कितना होता है 15, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जैसे हमने पहले किया वैसे आगे भी करेंगे, जो रेशनल नंबर हमने निकाला है, जिसके बीच में निकाला है उसी के बीच में हम लिख देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 कॉमा 13/4 7/2। अब देखिए 7/2 और 4 के बीच में हमने निकाला था, क्या आया आंसर हमारा 15/4 आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, और यहाँ 7 लिख देते हैं। अब देखिए हमारे 3 रेशनल नंबर्स जो हमको निकालने तो वो आ चुके हैं, कौन कौन से हैं, 13/4, 7/2 और 15/4। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है। दूसरा तरीका लिखने से पहले आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, ठीक है, अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, चलिए इसी पे अप्लाई करते हैं उस दूसरे तरीकों को। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, ए नंबर, क्या लिखा हुआ है, -1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब आपको बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी संख्या आपको दी गई है, ठीक है, कोई भी संख्या आपको दी गई है, जैसे क्या दिया गया है 3 और 4, हमने कहा 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, तो 3 और 5 के बीच में आपको 4 आराम से दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने रेशनल नंबर को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं,
हमें क्वेश्चन ने कहा है कि सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है, तो जितने रेशनल नंबर निकालने को आपको बोले उसमें सिर्फ क्या करिए, वन ऐड कर दीजिए। एक रेशनल नंबर निकालने को उसने बोला तो हम क्या करेंगे, इसमें वन ऐड कर देंगे, ये हो गया टू। टू हो गया। अब हम इस टू को क्या करेंगे, टू हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमको क्या करना है, टू से इन दोनों डिजिट्स में, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है, और इसके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई कराना है। ओके, तो चलिए करवाते हैं। -1/2 मल्टीप्लाई बाई टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू, 1/2 मल्टीप्लाई बाई टू और मल्टीप्लाई बाई टू। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का टू अपॉन में टू टू जा फोर हो गया, और ये कितना हो गया, टू वन जा टू और अपॉन में फोर हो गया। अब देखिए -2/4 और +2/4 के बीच में कितनी डिजिट्स होती हैं। अगर आप नंबर लाइन खींचे तो आप क्या देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारा है 1/4, ये है 2/4, इधर हो गया -1/4 माइनस का 2/4। ठीक है, तो ये दो डिजिट्स है, -2/4 2/4 ये। तो देखिए इनके बीच में क्या है, ये जीरो होता है। -1/4 है, जीरो है, और 1/4 है, मतलब हम इन तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो हम -1/4 लिख लें, क्योंकि सिर्फ एक रेशनल नंबर पूछा है, तो चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे तो जीरो को आंसर मान लीजिए, चाहे तो 1/4 को आंसर मान लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि क्या होता है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हमारा आंसर तो आंसर शीट से मैच ही नहीं हो रहा है। बस आपका प्रोसेस करने का जो होता है वो आप सही रखिएगा, ठीक है, बाकी आपका आंसर गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे आया, तीन आंसर आए, मान लीजिए आपके आंसर शीट में जीरो आंसर दे रहा हो या -1/4 दे रहा हो, और आपने निकाल रखा हो 1/4, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही है। आपको ध्यान क्या देना, प्रोसीजर पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये तरीका आसान होता है, तो इसी तरीके से आप कोशिश करिए निकालने की, लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो वो आप बताइएगा। ए नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे बी नंबर क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्या है, 1/5 एंड 1/2 है। सेम प्रोसेस, एक रेशनल नंबर निकालना है, वन रेशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें वन ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों डिजिट्स के मल्टीप्लाई करा देते हैं इस टू से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/10, और ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त आप थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, कि जो सेकंड रूल मैंने बताया था सॉल्व करने का, इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर को आप जब सेम करेंगे तभी इस प्रोसेस को लगाइएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आ सकता है। तो डिनोमिनेटर को सेम करना है। 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 10 आएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर को हमको 10 बनाना है। तो 5 10 कैसे बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से यहाँ कराएंगे तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हमको 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 और 5 2 जा 10। ओके, अब हमको क्या करना है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना था। ठीक, तो पहली बात तो देखिए 2/10 और 5/10 के बीच में हमारे पास दो रेशनल नंबर ऑलरेडी हैं, 3/10 और 4/10। तो चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी आंसर आपका सही है। अन्यथा अगर आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमको एक रेशनल नंबर निकालना था, तो वन में क्या करिए, वन में वन ऐड कर दीजिए, टू आ गया। अब इसके ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/20, और ये आपका हो जाएगा 10/20। ठीक, अब देखिए 4/20 और 10/20 के बीच में कई सारी डिजिट्स हैं, जैसे कि 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। जो भी आपका मन हो कोई एक आंसर लिख लीजिए। मेरा मन है 8/20 लिखने का, तो मैंने लिख लिया 8/20, यही हमारा आंसर। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सी नंबर, जो कि क्या है, -5/7 एंड -2/8
5। ठीक है, सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम आता है 35, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, किससे कराएंगे, देखिए 7 को 35 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इधर करते हैं, 5 को 35 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई कराइए और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 5 का होता है 25, माइनस का 25 हो गया, और 7 5 जा 35, माइनस का 14 हो जाएगा और 5 7 जा 35। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे आपको कई सारे रेशनल नंबर ऐसे ही दिख रहे हैं, -15/35, -16/35, -17/35, जो कि किसके बीच में है, -14/35 और -25/35 के बीच में। लेकिन अगर आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है तो आप क्या करेंगे, 1 + 1 = 2, एक रेशनल नंबर निकालना था तो एक में एक ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर भी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 50 अपॉन में 35 टू जा 70, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 28 अपॉन में 35 टू जा 70। ठीक, तो इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर आप लिख लीजिए, -28 और -50/60 दोनों के बीच में, -28/70 और -50/70 के बीच में कई सारे डिजिट्स हैं, -29/70, -30/70, -31/70। मेरा मन है, क्या मन है, -33/70 लिखने का, तो मैंने ये लिख लिया और यही हमारा आंसर। तो पहला ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन थे इसके तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नंबर फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1। ठीक है, -1 और 1 के बीच में हमको क्या करना है, दो रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये हमारा -1 है और ये हमने लिख लिया 1। हमको दो रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करें, मैंने क्या बताया था, जितने निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, 2 निकालने तो 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देना। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर नहीं दिया, मतलब डिनोमिनेटर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक, 1 ही होता है नीचे, कुछ नहीं होता तो -1/1 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर और नीचे भी, और 1/1 इंटू 3 तो 3, तो -3 हो जाएगा और अपॉन में 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3/3। अब देखिए -3 और 3/3 के बीच में कितने डिजिट्स होती हैं, अगर आप नंबर लाइन खींचे, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 3/3 है। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, -1/3 माइनस का 2/3 और ये -3/3। देखिए -3/3 और 3/3 के बीच में कितनी सारी डिजिट्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, जो आपका मन हो, क्योंकि दो दो रेशनल नंबर पूछा है तो दो कोई सा भी उठा के लिख लीजिए। मेरा मन है 0 और -1/3 लिखने का, मैंने लिख लिया, यही मेरा आंसर। ठीक है, अगर आपका कोई और लिखने का मन हो डिजिट्स, 1 2 3 4 इन पांचों में से, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0, मतलब कि हमें -1 और 0 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए हम इसमें आसान तरीका ही यूज कर रहे हैं, बाकी आपको दोनों तरीके आते हैं, आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप कोई सा भी तरीका लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या दिया है, -1 एंड 0। कह रहा है कि इसके बीच में आप क्या करिए, दो रेशनल नंबर निकालिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितने निकालने हैं उसमें क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, तो -3 हो जाएगा अपॉन में 3, ये 0 3 जा 0 हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, अब 0/3 का मतलब 0 ही है। अब देखिए हम इसको नंबर लाइन अगर बना लेते हैं तो ये हमारा कहीं 0 हो जाएगा, और ये -1/3, -2/3 और -3/3।
अब 0.3 का मतलब 0 ही होता है, क्यों? क्योंकि 0.3 है, तो 3 से 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 0 कब आता है? 0 बार में ही आता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा ये? 0 ही होगा। तो देखिए 0 मतलब कि इसके और इसके बीच में कौन कौन से डिजिट है, कौन कौन सी है? -2/3 और -1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2/3 -1/3। ये किनके बीच के डिजिट्स हैं? -1 एंड 0 के बीच की डिजिट्स हैं। ओके, इसको नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। हमारे पास डिजिट दी गई है 2/3 एंड 4/5। ये देखिए, इनके बीच में हमें क्या करना है? 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो मैंने बताया था कोई भी रेशनल नंबर अगर दिया है, अपॉन में जिसके डिजिट हो, जिसके डिनोमिनेटर में कोई डिजिट हो, तो उसको पहले हम सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को अब क्या करना है? सेम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर का 3 और 5 दिया, 3 5 का एलसीएम होता है 15। मतलब कि इसको भी 15 करना है, इसको भी 15 करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, 3 को 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई। और 5 को 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 5 जा कितना होता है? 10 होता है। 3 5 जा 15, 4 3 जा कितना होता है? 12, और 5 3 जा 15। अब हमको क्या करना था? इसके बीच 5 रेशनल नंबर निकालने थे, ठीक है। अभी अगर देखें 10/15 और 12/15 के बीच में, तो एक रेशनल नंबर आपको दिख रहा है जो कि क्या है? 11/15। लेकिन हमें क्या निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैंने कहा, क्या कहा था कि जितने निकालने हो उसमें क्या करिए? 1 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए, 10/15 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ लिखेंगे 12/15 मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 6। तो 10 6 क्या होता है? 60 होता है। 50 6 क्या होता है? 90 होता है। 12 6 72 और 15 6 90। ठीक है, अब देखिए 60/90 और 72/90 के बीच में काफी सारे रेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, 66/90, 67/90, ऐसे करते करते 71/90 तक आपके रेशनल नंबर्स हैं। तो हमको क्या करने हैं? सिर्फ 5 लिखने हैं। तो हम 5 कोई सा भी लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 61/90, 62/90 और 63/90, उसके बाद 64/90। कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक और लिख लेते हैं 65/90। इनके बीच में है 60 और 72 के बीच में, देखिए ना, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -3/2 एंड 5/3। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/2 एंड 5/3। हमको क्या करना है? इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। तो हमको इसको भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है। कैसे करेंगे? 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करा दें, अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? पहले बता चुके हैं, ठीक है। 5/3 में हमको इसको 6 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखिए, -3 × 3 कितना होता है? -9 अपॉन में 2 3 जा 6, 5 2 जा कितना होता है? 10 अपॉन में 3 2 जा 6। ठीक, अब आपका देखिए डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है। अब हमको क्या चाहिए था? 5 रेशनल नंबर इसके बीच में चाहिए था। तो अभी अगर आप देखें तो इसके बीच में आपको कई सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। -8/6 -7/6 -6/6, ऐसे करते करते 0, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। अभी भी चाहे तो आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हमें जो तरीका बताया गया उसको पूरा कंप्लीटली करते हैं। 5 रेशनल नंबर निकालने थे, तो 5 में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। हो गया। -9 × 6 कितना हो जाएगा? -54 अपॉन में 6 6 जा 36, 10 6 जा कितना होता है? 60 अपॉन में 6 6 जा 36। अब इसके बीच में देखिए काफी सारे रेशनल नंबर्स हैं, बहुत ढेर सारे। तो आप -54 और 60 के बीच में काफी सारे रेशनल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, आप लिख सकते हैं।
जैसे -53/36, 52/36, ऐसे करते करते 0 तक, फिर 0 के आगे क्या हो जाएगा 1/36, 2/36। तो मेरा मन क्या है, मेरा मन है एक रेशनल नंबर लिखने का -53/36। उसके बाद मैं लिखूंगा 1/36, 2/36, 3/36 और एक लिख लेता हूँ 7/36। ठीक है, आपका जो मन है वो आप लिख लीजिए यहाँ तक। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है रेशनल नंबर निकालने का, जो कंप्लीट तरीका होता है। ठीक, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आंसर। अगर आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, आप नहीं करना चाहते तो इनके बीच से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, -9/6 और 10/6 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, -8/6 है, -7/6 है, -5/6 है, और जो मन हो आपका वो लिख लीजिए। एक हो जाएगा 0 हो जाएगा बीच में, और फिर हो जाएगा 1/6। तो 5 हो गए हैं, और जो भी आप लिखना चाहें। तो सही तरीका क्या है, आप कंप्लीट प्रोसेस करिए। आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, बट आप कंप्लीट करिए, जिससे आपको ये चीज याद रहेगी कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस करिए, वो ज्यादा बेहतर है। बाकी ये आंसर भी आपका सही है। कंप्लीट प्रोसेस यही है आपकी, यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 10 निकालने हैं। ठीक, तो सिंपली अपना तरीका वही है जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। क्या करेंगे, 10 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और ये 4/5 है, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। 3 इंटू 11 कितना होता है, 33। 11 5 या 55, 4 और 11 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, 44। 5 और 11 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 55। अब देखिए 33/55 और 44/55 के बीच में कई सारे रेशनल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 34/55 और 35/55। ठीक है, और 36/55, 37/55, 38/55। हमें कितने निकालने थे, 10 निकालने हैं, कितने हो गए, 5 हो गए हैं। और लिख लीजिए 39/55 और 40/55, 41/55, 42/55, 43/55, और एक आपका 44/55। काउंट करिए कितने हो गए, 3 3 6 3 9 2 11 हो गए। एक इरेज कर देते हैं, कोई सब इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो ये 10 रेशनल नंबर आपके निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहेंगे सर ने यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर नहीं किया। अरे पहले से बराबर था इसलिए नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और अपना आंसर निकाल दिया। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ फाइंड, ए नंबर लिखा है 10, बी नंबर 100 एंड सी नंबर लिखा है 1000 रेशनल नंबर बिटवीन -7/9 एंड 4/9। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। हमारा क्वेश्चन एक ही है, क्या है, -7/9 और 4/9। ठीक है, पहले कह रहा है कि -7/9 और 4/9 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालिए। फिर क्या कह रहा है, -7/9 एंड 4/9 के बीच में 100 रेशनल नंबर निकालिए। फिर क्या कह रहा है, -7/9 एंड 4/9 के बीच में 1000 रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, तो 1 मिनट सोचिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है, तो हमको तरीका पता है। हम लिख लेते हैं -7/9 और हमारा क्या है, एंड 4/9। ठीक, हमको 10 निकालना है, तो 10 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 11 11, और यहाँ भी करा देते हैं 11 11। तो -7 × 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 77, अपॉन में 9 × 11 क्या हो जाएगा, 99। ठीक, ऐसे ही 4 × 11 44 और 9 × 11 99। तो देखिए -77/99 और 44/9 के बीच, 99 के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, जिनमें से हमको 10 लिखने हैं। खाली हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, -76/99, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे -75 अपॉन में 99।
-74/99। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 77 -77 से पहले वाले रेशनल नंबर क्यों लिख रहे हैं, आगे क्यों नहीं लिखते हैं, है ना। तो नंबर लाइन में आप ध्यान दीजिए कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं उनकी वैल्यू वैसे वैसे ही कम हो जाती है। मतलब कि कोई डिजिट अगर है वो निगेटिव में जितनी बड़ी होगी वो वास्तव में उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो -76 जो है एक बहुत छोटा नंबर है, ठीक। फिर उससे हम कम होते 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 जीरो आएंगे, फिर जीरो से 44 तक जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया -76/99, -75/99, -74/99, कॉमा। अब हम कुछ और लिखते हैं, ठीक है। 0/99 लिख लेते हैं जिसका मतलब जीरो ही होता है। और हम क्या लिख लेते हैं 1/99, 2/99 और 3/99। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 4/99 और 5/99। जो भी आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है। 6/99 और ये 7/99, तो शायद 10 हो गए हैं, 3 3 6 3 9 2 11 हो गए, ठीक है। तो आप 10 लिख लीजिए, कोई भी इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। ए नंबर 10 रेशनल नंबर तो हो गए हैं। अब हमको निकालने हैं 100 रेशनल नंबर, ठीक है। कितने निकालने हैं 100 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 100 निकालने तो हम क्या करेंगे 100 में 1 ऐड कर देंगे जो कि क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। सेम प्रोसेस क्या करेंगे 101 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ भी 101 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये हमारा 4/9 है, इसको भी 101 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो -7 इंटू 101 कितना हो जाएगा -7 इंटू 1 माइनस का 7 -7 जीरो गया 0, सॉरी यहाँ नहीं लगाते माइनस, ठीक है। और 7 इकन्नम 7 माइनस का 707 हो जाएगा। 9 से 101 में करेंगे तो 9 इकन्नम 9 9 जीरो जीरो 909 हो गया। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 404 404 और ये हो जाएगा 909, ठीक है। अब देखिए -707 और 404 अपॉन 99 -707 अपॉन 909 और प्लस का 404 अपॉन 909 के बीच में बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर है। अब हमको कितने लिखने हैं 100 लिखने हैं। अब 100 लिखते लिखते तुम्हारा ये बोर्ड भर जाएगा, कॉपी भर जाएगी, लिखोगे कैसे, है ना। तो तुमको क्या करना है सिंपल एक तरीका लगाना है। सिंपल तरीका क्या लगाना है, आपको लिख देना है कि -706 अपॉन 909 और एक और लिख दीजिए -705 अपॉन 909, ठीक है। डॉट डॉट ऐसे करिए, डॉट डॉट कर दीजिए। उसके बाद अंदाजा लगाइए कि 707 से अगर 404 तक हम जाएंगे, है ना, 705 704 704 703 लगभग 707 से अगर आप 100 घटाइए, है ना, 100 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने पे ये जाकर रुकेगा लगभग 607 पे रुकेगा। लेकिन हम लिख कहाँ से रहे हैं 706 से लिख रहे हैं, तो इसमें 100 सब्ट्रैक्ट करिए 606 पे ये खत्म हो जाएगा। मतलब कि हमारे 100 रेशनल नंबर जो हैं वो 606 तक ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो डॉट डॉट कर दीजिए आप, है ना। वो हाँ मतलब कि जो भी आपके टीचर होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ ये आगे रेशनल नंबर पूरा है, ठीक है। अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें आप लिख देते हैं -606 अपॉन 909 तक आपके 100 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बी नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर करते हैं। सी नंबर क्वेश्चन कहा है कि 1000 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक। तो सिंपल वही प्रोसेस करेंगे। 1000 में हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, आंसर कितना आएगा 1001 आएगा। इस 1001 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं -7/9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1001 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे 1001 से। 4/9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1001 से और यहाँ पर भी 1001 से, ठीक। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7007 हो जाएगा अपॉन में 9009 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 4004 अपॉन में क्या हो जाएगा 9009। अब देखिए -7007 और 4004 के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स हैं। हमको 1000 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप क्या कहाँ से लिखना शुरू करेंगे -7006 अपॉन 900 9009 से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो 1000 रेशनल नंबर चाहिए
तो 7006 में आप घटाएंगे, 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6006 लगभग। तो आप ऐसे डॉट डॉट करके लिख दीजिए -6006/909। ठीक है तो बहुत सारे रेशनल नंबर, बट हमको 1000 चाहिए, तो इनके बीच में हमारा 1000 रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि अगर लिखेंगे 1000 रेशनल नंबर बहुत ज्यादा वो जगह लेगा, तो यही आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपके टीचर जो है वो समझ जाएंगे। ओके, ओके बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, मतलब कि 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि 2 से छोटे हों। ठीक है, तो 2 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 2 से देखिए, 2 से छोटा होता है 1, और उससे छोटा 0, और उससे छोटा आप लिख सकते हैं -1, -2, -3। 5 रेशनल नंबर पूछ रहा था जो कि 2 से छोटे हैं, तो ये सारे नंबर्स 2 से छोटे हैं, तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसने कहा राइट 5 रेशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन -2। हमको क्या करना है, 5 ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो कि -2 से बड़े हैं। तो -2 से बड़ा कौन होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, आप चाहें तो और भी डिजिट्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा -1 आप लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 1.5 लिख लीजिए, 1.75 लिख लीजिए, 1.25 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 2.25 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको लिखना चाहे। ठीक है, और ये हमने 5 रेशनल नंबर लिख लिए हैं, तो पहला ये 9 और 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 11 नंबर, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है फाइंड 34 रेशनल नंबर बिटवीन एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है, पहले हम इनको ऐड करें, है ना, ऐड करने के बाद इसका क्या करें, एडिटिव इनवर्स निकालें। ठीक, पहले क्या करना है, इसको ऐड करना है, फिर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसके बाद क्या करना है, फिर इनको हमको मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है आपस में। उसके बाद इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, उन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, 34 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3/4। देखिए पहले ऐड करना है, तो +1/2 कर लेते हैं। ठीक, इधर इसको भी कर लेते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 18/25। देखिए मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कहा है, इसलिए। ठीक, हाँ ये प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो देखिए इसको ऐड करते हैं, 4 और 2 के एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 1 जा 4, और देखिए 4 से 4 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, और ऊपर क्या है 3, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार में, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगाया, और 2 के ऊपर क्या है 1। ठीक, 3 1 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, और अपॉन में 4, 3 2 कितना हो गया 5/4। देखिए हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन अब हमको इसको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका जो साइन हो उसको आप चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो उसको क्या बना देंगे, निगेटिव। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, -5/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने बताया था कि क्रॉस में कोई भी डिजिट को काट सकते हैं, या तो ऊपर नीचे में काट सकते हैं बस। देखिए ये क्रॉस में 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये भी क्रॉस में 5 और 25, तो 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25। ऊपर क्या बचा 3 और 1, है ना, 3 इंटू 1, नीचे क्या बता 1 इंटू 5। मल्टीप्लाई कराइए, 3/5 आएगा। इतना ही नहीं, इसमें थोड़ा सा और क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो प्रोडक्ट आया 3/5, तो 3/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 5/3 होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके और इसके बीच में हमको निकालने हैं 34 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हमारे पास क्या है, -5/4 है, और 5/3 है। ठीक है, इसको इन दोनों डिजिट्स के बीच में क्या निकालना है, 34 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। जो मैंने इरेज किया उसको आपको लिखना है, फेयर कॉपी अगर आप बना रहे हैं तो उसको लिखना है, उसके बाद इसको भी लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो मतलब इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 4 पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये 12 होगी, 5 में
सॉरी 3 में हम क्या करेंगे, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 12 होगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। ठीक, करवा दिए। -5 × 3 -50 15 अपॉन में 4 3 जा 12, 5 4 जा कितना होता है 20 और 3 4 जा 12। ठीक है, ये हमारे पास डिजिट निकल आई। अब हमको कितने डेसिमल नंबर निकालने थे, 34। तो तरीका क्या है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 35। मतलब कि इसके ऊपर नीचे हमको क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो करवाते हैं, -15/12 इंटू 35 और यहाँ पर भी 35 और इसमें देखते हैं 20/12 में मल्टीप्लाई बाई 35 और यहाँ पर भी 35। ठीक है, तो -15 इंटू 35 कराते हैं। 15 5 जा 75, 5 आया, 7 कैरी हो गया, 15 3 जा 45 और 7 कितना होता है 52 होता है, -525। और 12 से 35 में कराएंगे, 12 5 जा 60, 6 कैरी है, 12 3 जा 36 और 6 कितना होता है 42। और 20 इंटू 35 करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 700 और 12 इंटू 35 कराएंगे वही आएगा आपका 420, है ना, 420। तो अब आगे इसका प्रोसेस करते हैं, क्या करेंगे देखिए। मल्टीप्लीकेशन बाकी सही है, देखिए -525 और अपॉन 20, -525 अपॉन 420 और 700 अपॉन 420 के बीच में बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हमको 34 लिखने हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, -524 अपॉन में 420 -523 अपॉन में 420। अब देखिए हमको कितने निकले हैं, लिखने हैं, कितने लिखने हैं 34, 34। तो इसमें क्या करिए आप 34 थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करिए, तो कितना हो जाएगा, पीछे जाइए 34 तो 400 कौन सोचो 534 24 0 और 12 में 3 गया 9 490। ठीक है, ये लगभग -490 तक हमको क्या मिल जाएगा, हमारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख देंगे कॉपी में, डॉट 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 करके आप लिख लीजिए -490 ऑन 420। मतलब यहाँ तक आपको 34 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहें तो और भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं 1/420, 2/420। मतलब क्या है, -525 और 700 के बीच में जितनी भी डिजिट्स आती हैं उनमें से कोई भी आप 34 डिजिट्स को लिख लीजिए। चाहे तो आप यहाँ से काउंटिंग करके लगातार लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे पूरी 34 डिजिट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि 34 डिजिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई थी लेकिन बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। इसी तरह मेंटल मैथ में कुछ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा कंप्लीट रिवीजन हो गया। एक तरह से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में क्या हो जाएगा, इसके द्वारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कि कितनी हमें चीजें याद हैं। ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ है ए नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा -4/7 में हम क्या जोड़ें कि वो -4/7 रहे। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं है, तो किसी भी चीज में अगर आपको चेंज नहीं करना है तो उसमें कुछ मत करिए, मतलब कुछ मत जोड़िए। तो यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब 0 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, यही फिर से आ जाएगा। बी नंबर लिखा हुआ 2/5 में क्या घटाएं कि 2/5 ही बचे। 2/5 में आप कुछ मत घटाइए, तभी आपका 2/5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद -4/9 में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 4/9 ही रहे, तो आप 1 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही रहेगा। सॉरी 4/9 करना है ना, हाँ, तो -1 का कराइए, तब आपका क्या हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। अगला -5/13 है और 13/5 है माइनस का, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 13 से 13 खत्म, 5 से 5 खत्म, ऊपर क्या बचा, यहाँ -1 बचा, यहाँ -1, -1 इंटू -1 क्या होता है +1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3/4 को 3/4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करना है तो 1 ही आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करना है तो 1 ही आएगा। वैसे ही 3/4 को अगर हम 3/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा -5/6 को डिवाइड करना है 1 से।
जैसे अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 ही आएगा। 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 ही आएगा, है ना। 1 के टेबल में 4 कब आता है? 4 टाइम्स में आता है। वैसे ही 1 से अगर हम -5/6 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? -5/6 ही आएगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करने हैं। लिखा हुआ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 0। देखिए, रेशनल नंबर के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, वास्तव में 0 ही होती है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कैसे कहते किसे हैं? तो जैसे आपको पढ़ाया था मैंने कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मैंने बताया था कि किसी चीज का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो जो आपने निकाला है वो और जिसका निकाला है वो अगर उसको आप जोड़ें तो आंसर आपका कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वही आपकी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, और वो क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 0 ही होती है एडिटिव आइडेंटिटी। बी नंबर लिखा द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज -1। हमने आपको बताया था कि जब आप किसी चीज के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो जो आपने किया, मतलब कोई डिजिट थी आपके पास, उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, ठीक है। तो जो आंसर आया वो और जिसका आपने किया वो, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए? 1। तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज -1, जो कि गलत है। होती क्या है? प्लस का 1 होती है, ठीक है। क्या होता है? प्लस का 1, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ -1 दिया तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 1/2 इज एन इंटीजर। देखिए 1/2 जो होता है वो इंटीजर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इंटीजर अपॉन में नहीं होती है। अपॉन में 1 के अलावा इंटीजर में अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं होती, ठीक। तो ये क्या है? ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज 3/4। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? जिसमें उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देते हैं, निगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ देखिए निगेटिव था, पॉजिटिव बना दिया गया। इसका मतलब ये आपका ट्रू है, सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? किसी चीज का उल्टा कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो आइए करके देखते हैं। 1 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो 1 के अपॉन में 1 ही होता है। उल्टा करेंगे फिर 1/1 ही आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। मतलब कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1 ही होता है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? लिखा हुआ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x और x डज नॉट इक्वल टू 0 इज। अब देखिए, आप में से कई लोग सोचेंगे ये x डज नॉट इक्वल टू 0 का है लिखा हुआ है ना। तो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप मान ना लें कि x की जगह क्या है? 0 है, और x की जगह 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या निकालोगे? जब वो अनडिफाइंड पहले से है तो उसका रेसिप्रोकल होगा ही नहीं। इसलिए उसने क्या कहा कि x 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई डिजिट है, ठीक। तो अगर हम 1/x का उल्टा करेंगे, है ना, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए, न्यूमरेटर को नीचे, तो x/1 मतलब x ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x। फिर कह रहा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज। ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका क्या रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, जिसका उल्टा होता ही नहीं है, जिसका न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में चेंज ही नहीं कर सकते या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज ही नहीं कर सकते। तो ऐसी एक ही डिजिट है, वो है 0। कौन है? 0। क्योंकि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो 0 का अपॉन में 1 होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे? 1/0, जो कि अनडिफाइंड है, तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और द निगेटिव ऑफ 1/2 का निगेटिव क्या होगा? -1/2 होगा, और क्या होगा। फिर उसके बाद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। -1 मैंने आपको बताया था कि 1 और -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो सेम ही होता है ना। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -1 ही होगा। क्यों होता है देख लीजिए। -1/1 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/-1 हो जाएगा। फिर क्या होता है? माइनस ऊपर चला जाता है तो फिर वो -1/1 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं -1, ठीक। इसलिए -1 ही होगा। अगला है द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर इज। अब मैंने आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। वही कह रहा है दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, ठीक है। कितने?
इनफाइनाइट या तो अनकाउंटेबल, मतलब कि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी पूरी तरह कंप्लीट होती है। चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। इसमें अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को सेंड कर सकते हैं। कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा आपसे कि आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। ओके, थैंक यू एंड होप आपका जीवन सफल हो और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर वाली वीडियो में।